हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो गिवन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो अगर आप 22, 23 वाले सेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि ये जो आपका मेथड है ये अपने सिलेबस से हट चुका है। बट फिर भी ये जो मेथड है ये आपकी फर्दर दूसरी क्लासेस के लिए मीन्स 11th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं 11th एंड 12th में। और आगे आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी करते हो तो वहाँ भी आपको ये जो मेथड है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस मैथ क्वेश्चन को इसी मेथड से मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इस मेथड को आप सीखें। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और उसके आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद के जो पार्ट हैं उसके उनको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास बाकी मेथड्स हैं पढ़ी हुई पहले हमने, जैसे फैक्टराइजेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो उनकी हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो ये है पहला क्वेश्चन जहां पर आपको गिवन है 2x² - 7x + 3। हम यहां पर यूज कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है इस मेथड के लिए, इस अप्लाई करने से पहले, कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा आपका 1 के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल कैसे होगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर पहला पार्ट ये करने वाला हूँ कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2x² - 7x/2 + 3/2। तो मैंने सिंपल सा एक काम किया कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल्ड आउट, तो x² हो जाएगा -7/2x + 3/2। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है x² - 7/2x + 3/2, इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b²। मैं इस वाले जो एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा जिससे कि मेरा ये वैल्यू बन जाए a - b का स्क्वायर। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये a का स्क्वायर है और ये 2ab की फॉर्म में है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ से a और b मिल जाए तो मैं इसको इस फॉर्म में ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले x को लिखूंगा x का स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ से a मिल चुका है, a किसके इक्वल है, x के इक्वल है, माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू a तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका था, x के इक्वल है। अब मैं b कितना पुट करूँ यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ b की, जिससे जो मेरा मल्टीप्लीकेशन है इनका 7/2x के इक्वल आ जाए। तो मैं यहाँ पर 7/4 जब पुट करूंगा तो आप देखिए खुद से 2 2 4, 2 2 जा 4 होता है, तो ये जाएगा 7/2x। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 7/4 से। तो अगर मैं इस वाले एक्स फॉर्मूले से इसको कंपेयर करूंगा तो मेरा b कितना हो चुका है यहाँ से 7/4, राइट। अब इस 7/4 के स्क्वायर को आपको ऐड भी करना है और इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस वाली आइडेंटिटी में लाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है a² - 2ab + b²। अब b² हमारे पास में है तो नहीं, तो उसको हम अपनी तरफ से लेके आएंगे। तो मैं इसके स्क्वायर को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, राइट। इसके बाद जो बचता है वैल्यू वो है +3/2। ओके, अब आप देख पाएंगे कि ये जो है इतना पार्ट ये एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी a² - 2ab + b² की। इसका क्या वैल्यू होगा, a - b होल स्क्वायर माइनस 7² 49 अपॉन 4² 16 प्लस 3/2, राइट। एक्चुअल में मुझे इस वाले इक्वेशन के जीरो फाइंड करना है, मतलब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने में मतलब होता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 का साइन लगा देता हूँ। अब मैं फिलहाल सॉल्व करने वाला हूँ इसको, बाकी पार्ट्स को मैं राइट साइड भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16 पॉजिटिव हो जाएगा, -3/2 नेगेटिव हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x - 7/4
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का एंड 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 16 के इक्वल। देन आफ्टर 16 1 जा 16 एंड 149 टाइम्स 49 माइनस 2 8 जा 16 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ से आता है आपका x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16 के इक्वल। तो यहाँ से हमें x माइनस 7/4 की वैल्यू मिली है, उसके स्क्वायर की वैल्यू मिली है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ के रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। अब मैं इसका स्क्वायर रूट ओपन करूंगा तो आपको पता है क्या होगा इसके बाद में, यहाँ रहेगा x माइनस 7/4 एंड जो इक्वल्स टू के साइड में हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, राइट। अब यहाँ से मेरे पास में राइट साइड में दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो एक बार हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ पॉजिटिव 5/4 तो क्या होगा, इन दैट केस x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ से x कितना आएगा 5/4 प्लस 7/4। तो अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, x इक्वल टू 5 + 7 12 12/4 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ से x का वैल्यू आता है 3 के इक्वल। एंड जब इफ x माइनस 7/4 नेगेटिव 5/4 के इक्वल होगा तो क्या होगा, पहले हमने इसको पॉजिटिव 5/4 के इक्वल लिया, अब नेगेटिव 5/4 के इक्वल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2/4। तो इसका मतलब यहाँ से आएगा 1/2। तो x का जो सेकंड वैल्यू आता है वो आता है 1/2 के इक्वल। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसे सॉल्व करने के सबसे पहले आपको ये करना होगा कि x² का कोफिशिएंट 1 करना होगा। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था। तो यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो है 2। तो इसको 1 करने के लिए मैं ये करूँगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ इस चीज़ को, डिवाइड होल द इक्वेशन बाई 2। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। 2 and 2 कैंसिल्ड आउट, 2 2 जा 4। तो ये आएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है इसको मुझे या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab माइनस b²। या तो मुझे इस फॉर्म में लेके आना है या मुझे इसको a माइनस b² की फॉर्म में लेके आना है, मीन्स a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस b² की फॉर्म में लेके आना है। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में इस वाली इक्वेशन को लेके आना है। तो मुझे यहाँ पर ध्यान क्या देना होगा कि जो मेरा इक्वेशन है उसमें ये जो x वाला जो पार्ट है उसका साइन क्या है, उसका साइन पॉजिटिव है तो मैं इसको a प्लस बी का स्क्वायर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होता है। अगर उसका साइन नेगेटिव है तो मैं इसको a माइनस बी का स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लिखना होगा। अब आप देखोगे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको a² क्या दिख रहा है, x², राइट, प्लस 2ab। तो वैल्यू है a का वो x है और जो b होगा यहाँ पर वो मुझे कितना लेना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये x/2 बन जाए। तो मुझे यहाँ पर 1/4 लेना होगा। मैंने 1/4 क्यों लिया, क्योंकि जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, राइट। तो ये x/2 आ जाएगा फिर से। तो इस वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई किया, राइट, क्योंकि मेरे पास a फिक्स हो चुका था, क्योंकि मेरे जो फॉर्मूला होगा उसमें a² प्लस 2ab होगा। तो हम a पहले से फिक्स कर चुके हैं जो कि x के इक्वल है। तो a फिक्स था 2a, देन b तो हमें डिसाइड करना था अपनी तरफ से, तो हमने एक ऐसी वैल्यू ली जिससे मल्टीप्लाई करके ये x/2 हो जाए। अब मुझे क्या करना होगा, b के स्क्वायर को ऐड भी करना होगा और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो मैं इसको ले सकता हूँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/16 और ये जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब बाकी के जो पार्ट है उनको मैं राइट साइड लेके जाता हूँ और x + 1/4 के स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रहने देता हूँ। तो ये जाएगा 1/16 प्लस का प्लस 2, राइट। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा x + 1/4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 16 टू जा 32, 32/16। तो यहाँ से आ गया आपका x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33/16। बट मुझे चाहिए x + 1/x, सॉरी 1/x + 4। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इधर को स्क्वायर रूट करना होगा। तो ये हो जाएगा ±√(33/16)। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 का तो 4 बार आएगा यहाँ से। ये हो जाएगा x + 1/x इक्वल्स टू ±√3/4, राइट। सॉरी क्या 4 होगा अपन में। अब मुझे यहाँ से x चाहिए तो मैं एक बार इसको यहाँ लेके जाऊँगा। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू ±33/4 -1/4। आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, x इक्वल्स टू ±33 -1/4। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा पॉजिटिव वाला वैल्यू, एक मिलेगा नेगेटिव वाला वैल्यू। तो दोनों ही वैल्यूज मैंने यहाँ पर कंबाइंड लिख दिया है। तो एक वैल्यू आएगा x इक्वल टू +33, सॉरी यहाँ +√33 रहेगा, ये मेरा छोटा सा मिस्टेक था, +√33 -1/4, ए रहेगा -√33 -1/4। तो ये है यहाँ से इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये होंगी यहाँ से वैल्यूज x की, राइट। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद जल्दी से बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट में। सो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 4x² ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। इससे पहले के हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर दे रहे थे। तो ये हमें तब करना है जब x² का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 2 किसका स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता किसका स्क्वायर। तो मुझे इसको 1 बनाना पड़ा, राइट। बट जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है तो मुझे वहां पर 1 नहीं करना उसको। मैं क्या करूंगा, मैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा, राइट। तो मुझे a मिल चुका है क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a², ये साइन प्लस है तो +2a भी होगा अभी, 2 × a। तो a तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है जो कि 2x के इक्वल है, राइट। अब मुझे b कितना लेना होगा जिससे कि मेरा 4√3x आ जाए। तो सबको पता है कि अगर मैं √3 लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 4 × √3x। तो मैंने b कितना लिया है, √3। अब मुझे करना क्या होगा कि √3 के ही स्क्वायर को ऐड भी करना होगा और √3 के ही स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और जो ये +3 है इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ इक्वल टू 0 करके, राइट। आप देख पाएंगे यहाँ से ये आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a² + 2ab + b², इतना पला पार्ट। तो मैं इसको 2x + √3 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, +3 = 0, राइट। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 3 3 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से आएगा 2x + √3² = 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलती हैं और दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं क्योंकि 2x + √3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 2x + √3 × 2x + √3 = 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से दो पार्ट है ये, क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया है इसको। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे x की। पहला इफ 2x + √3 = 0, तो यहाँ से क्या आएगा, 2x = -√3, तो हमारा x बन जाएगा -√3/2। ऐसे ही आप दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको ये मिलेगा -√3/2। तो आंसर्स इसके सेम आएंगे और वो आएंगे -√3/2 के इक्वल, राइट। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये था इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। सो ये है 2x² + x + 4 = 0। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट 2 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना होगा, मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर समझ जाएगी कि 2x² 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, +x/2 कर रहा हूँ, +4/2 = 0 कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 / 2, 1 बचेगा 1x² + x/2, 2 × 2 = 4 + 2 = 0, राइट। अब मैं इस वाले इक्वेशन को अगर देखूँ तो ये क्या बन रही है, a² मतलब x² + 2ab। क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि x का साइन देखना है आपको। अगर x का साइन पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a + b² बनेगी।
अगर x का साइन नेगेटिव है तो वहां पर आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो रहा है, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है इस बारे में। अब a तो हमारा फिक्स है पहले से कि वो x के इक्वल होने वाला है। अब हमें b कितना लेना होगा, हमें b का कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पर लेना है कि ये x/2 आ जाए, मल्टीप्लाई होगी सारी वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे x/4 लेना होगा, सॉरी 1/4, क्योंकि 1/4 लेने का मतलब ये होता है कि 2 2 जा 4, तो ये x/2 बन जाएगा। तो मेरा b कितना हो चुका है 1/4। तो मैं अब b का स्क्वायर ऐड भी करूंगा और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, +2 = 0 कर दूंगा यहाँ से मैं। अगर आप देखोगे तो ये एक आइडेंटिटी दिखी होगी आपको, a + b², राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x + 1/4 का स्क्वायर करने वाला हूँ इस वाले वैल्यू को, इक्वल्स टू जो बाकी पार्ट है उनको मैं राइट साइड लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4² -2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x + 1/4² इक्वल्स टू इट विल बी 1/4² 1/16 -2, राइट। तो यहाँ से आएगा x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एलसीएम, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 16 2 जा 1 - 16 2 जा 32। सो यहाँ से वैल्यू जाएगा x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -31/16। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो ये जाएगा x + 1/4 इक्वल्स टू ±√31/16। और आप सब जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन होने का मतलब होता है रूट्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इमेजनरी नंबर हो गया। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है, जैसे ये आ रहा है रूट के अंदर -31/16, तो ये कैसा नंबर है, दिस इज द इमेजनरी नंबर, तो ये रियल नंबर तो है नहीं। तो आप क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट या नो रूट्स या नो रियल रूट्स भी कह सकते हैं आप लोग, नो रियल रूट्स, क्योंकि इसका रियल नंबर में रूट्स नहीं मिल रहा हमें। तो आंसर इज नो रियल रूट्स। ओके, सो ये था पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड से। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, वो है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हैं इससे पहले, उन सारे क्वेश्चंस को हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो पहले क्वेश्चन में जितने भी आपको यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो ये तो आप कर लेंगे क्योंकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज है, क्योंकि इसके हमने पार्ट्स पहले भी किए हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई थिंक याद होगा क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। आपको करना क्या, इक्वेशन को चेक करना है, उसमें a b c फाइंड करना है और यहाँ वैल्यू प्लेस कर देनी है। जैसे इस वाली इक्वेशन में a कितना होगा 2, b कितना होगा -7, c कितना होगा 3। a b c की वैल्यू का आप लेके आइए और इस वाली इक्वेशन में a b c की जगह पर पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे सारे पार्ट्स को, तो मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला नहीं हूँ। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पर आपसे कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, हमको इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। बट यहाँ पर जो इक्वेशंस है ना, आपको कंप्लीट ax² + bx + c फॉर्म में नहीं दी हुई है। तो हमें करना क्या होगा, इनको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना होगा। वो कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। आपको पता है कि यहाँ x के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको x/1 लिख दे रहा हूँ। तो x का और 1 का जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, राइट। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको x × x भी कर सकते थे। x × x कितना होता है, x² हो जाता है। या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 1x × x, x × x, x²। तो दोनों ही तरीके से सही है। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला समझते हैं तो x × x, x² -1 = 3 लिख सकते हैं इसको। अब इस x को आप राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x² - 1 = 3x। अब 3x को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं तो ये जाएगा x² - 3x - 1 = 0। अब मुझे करना वही है जो मैं पहले करते हुए आ रहा था, मुझे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, राइट। अब रूट्स फाइंड करने के पास में बहुत तरीके हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इक्वेशन को ax² + bx + c से कंपेयर करना होता है,
अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप बताइए यहाँ पर ए के प्लेस पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 होगा, ए इक्वल टू 1 हो गया। बी कितना होगा, -3, तो बी हो गया -3 के इक्वल, एंड सी होगा -1 के इक्वल, राइट। तो यहाँ से हमें ए बी सी तो मिल चुका है। अब मुझे पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स का वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a। तो मुझे यहाँ पर बस ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या होगा, x इक्वल टू -b, b कितना है -3, प्लस √b² मतलब -3 का होल स्क्वायर, -4a, a कितना है 1 और c कितना है -1 अपॉन 2a एंड द वैल्यू ऑफ a इज 1। तो करते हैं आगे को सॉल्व इसे। तो यहाँ से आपको x मिलेगा -+3 प्लस -√-3² इज 9 माइनस +4 1 जा 4, राइट, यहाँ 4 आएगा अपॉन 2 1 जा 2। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस -√13/2। तो यहाँ पर हमारे पास में x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक होगी पॉजिटिव में, एक होगी नेगेटिव में। तो आप चाहो तो ऐसे भी अपना आंसर लिख सकते हो या आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, x इक्वल टू 3 प्लस √13/2। एक बार आपने पॉजिटिव वाला √13 लिया, अब आप नेगेटिव √13 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस √13/2। तो ये आती है वैल्यू यहाँ से x की। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा पहला पार्ट। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो बट 3 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। तो हमें करना क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जब भी आपके पास में अलजेब्रिक टर्म्स होंगे तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो मल्टीप्लाई होकर नंबर आएगा वही उनका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा, x+4 x-7। देन इसके बाद करना क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, x-7 इंटू 1 x-7 माइनस साइन आ जाएगा ये वाला, x+4 इंटू 1 x+4 इक्वल्स टू 11/13। और ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में जो भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो बाहर के साइन है ये इसको कहना कि अफेक्ट करते हैं। अब यह देखो कि जब मैं यहाँ नेगेटिव साइन ओपन करूँगा तो इनके साइन चेंज होंगे। तो अभी हमें स्टार्टिंग में इनको ब्रैकेट में ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-7 -x -4 अपॉन x+4 x-7। तो उसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू x² x इंटू 7 -7x, 4 इंटू x प्लस 4x, 4 इंटू 7 -28 इक्वल्स टू 11/30। नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस तो -11 अपॉन x² -7 + 4 -3x -28। और राइट साइड में कितना होगा, 11/30, राइट। आप चाहो तो ये 11 और ये 11 को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों एक ही न्यूमरेटर में है। तो 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, राइट। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो एट लास्ट 11 कैंसिल हो ही जाएंगे आपके। और अगर कभी भी आपको दो नंबर्स ऐसे इक्वल टू के साइड में दिखते हैं और वो दोनों के साथ में कोई भी प्लस माइनस में नंबर नहीं है, जैसे -11 यहाँ पर अकेला है, इसके साथ में कोई और नंबर है नहीं, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव 11 अकेला है, तो ऐसे आप नंबर्स को कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन x² -3x -28 इक्वल्स टू 1/30। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 इंटू 1 30, तो -30 होगा यहाँ से, इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई होगा x², तो 1x² -3x -28। क्या किया मैंने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम सारी वैल्यू को एक तरफ लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं इधर 0 कर दे रहा हूँ और 30 को राइट साइड लेके आ रहा हूँ। तो x² -3x -28 + 30 0 इक्वल्स टू x² -3x 30 -28 + 2। अब मैं 0 इक्वल टू ये करूँ या ये इक्वल टू 0 करूँ, बात एक है। तो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दे रहा हूँ और 0 को राइट साइड लेके आ रहा हूँ और एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड लेके चले जा रहा हूँ। अब ये बन गया है हमारा इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली आंसर फाइंड करना है। अब मैं फिलहाल इसको सॉल्व करने वाला हूँ फैक्टराइजेशन से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो 2 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको सम करके 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है,
सो 2 1 जा 2, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाला हूँ इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब फिलहाल मैं इसमें स्टार्टिंग के दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स में से कुछ वैल्यू कॉमन लूंगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा x बचेगा x माइनस 2, यहाँ से कॉमन आएगा -1 बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा 1 बाई 1 करके, तो क्या होगा इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x आएगा 2, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x आएगा पॉजिटिव 1 के इक्वल, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। सो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 टू क्वेश्चन नंबर 11, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बाय।